अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं और तनवीर साहब ने प्रोग्राम बनाया है कि अमरूद खाकर आएँ जी बाग से। तनवीर साहब तशरीफ़ लाए हैं और हम माशाल्लाह दोनों अमरूद खाने का जो है वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तनवीर साहब भी हमने 1 किलो अमरूद ले भी लिए हैं और अमरूद भी माशाल्लाह ये शरखपुर का बीज है, माना वाला में रोड़ा वाली हॉस्पिटल के सामने है। तो बिल्कुल मीठे अमरूद हैं, कोई इनका खट्टा जायका या कड़वा जायका या फीका जायका नहीं है। और वैसे भी छुट्टियां थी तो बिस्तर में लेट लेट के तो ज़्यादा ही कुछ बोर हो रहे थे, तो मैंने व्हाट्सएप को फ़ोन किया। मैं पैदल आया हूँ 3-4 किलोमीटर। तो अब हम आगे देखते हैं, इधर हम बैठेंगे और नमक वगैरह भी हम साथ लेकर आए हैं, छुरी भी है हमारे पास, तो हम उसको काट के खाएंगे। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये ना बिल्कुल फ्रेश अमरूद हैं और फ्रेश अमरूद जो है उसका टेस्ट आम तौर पर जो बाज़ार से अमरूद मिलते हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। तो अभी हम यहाँ बैठ के रिजवान रियाज साहब और ज़ीशान साहब जो हैं उनकी भी मतवक्को आमद है। वो दोनों मस्जिद के लिए जो है ना ईंटें लोड करवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ज़ीशान साहब का फ़ोन आया था कि मस्जिद के लिए जो है ना वो ईंटें लोड हो गई हैं, तो वो थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगी। माशाल्लाह जी, भट्ट साहब की बहुत अच्छी काविश है। इन्होंने अपने घर के सामने जो कोई 15-20 मरले का प्लॉट है वो मस्जिद के लिए वक्फ़ किया है। नाम भी उसका बड़ा खूबसूरत रखा है, ताजदार ख़त्म नबूवत। और उसमें हम सब दोस्त जितनी हमारी तौफीक होती है उस तरह हम इनको इनका जायज़ कैश अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे मैंने भी ट्रांसफ़र किए हैं कुछ, मैं अपने भाइयों वगैरह से भी कहता हूँ, अपने कज़न से भी कहता हूँ। इस तरह हम भट्ट साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह तावन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने मुताला किया है कि अगर बंदा रूहानी सरगर्मियों में हिस्सा ले ना, तो उससे बंदे को ज़हनी तौर पर वो तस्कीन होती है जो बंदा जो है बहुत सारी बीमारियों से उसका जिस्म जो है वो लड़ने के काबिल हो जाता है। मैं एक ना मुताला कर रहा था कि एक जर्मन में ना एक फ़ीमेल थी, तो उनको कैंसर हो गया था और कैंसर भी जो था वो आखिरी स्टेज पे था। तो डॉक्टर्स ने उस खातून से कहा कि आप जो है ना आपके लिए आपके पास चंद महीने हैं। तो वो खातून ने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी के चंद महीने रह गए हैं। तो वो मालदार थी बहुत ज़्यादा, उसने अपने पैसे जो थे वो गरीबों के लिए वक्फ़ कर दिए। करीब जो देहात थे तो वहाँ पे उन्होंने डिस्पेंसरियाँ बना दी। तो जब वो डिस्पेंसरियाँ उसने बना दी तो वो डिस्पेंसरियों में जाती और गरीब लोग वहाँ से मेडिसिन ले रहे होते तो उसको बहुत सारी वो दवाएं देती। जब वो दवाएं देती तो उन दवाओं से उसके ज़हन को वो तस्कीन मिली, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो थी वो बढ़ गई। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ने की वजह से मुसलसल जब क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती रही तो वो कैंसर के ख़िलाफ़ जो है जंग लड़ने में जो है वो कामयाब हो गई और अल्लाह ताला ने उसको शफ़ा याब कर दिया। तो हम इस तरह मुख्तलिफ़ समाजी और रूहानी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें मिलकर हिस्सा लेते रहते हैं और जब गाहे बगाहे हमें वक्त मिलता है तो हम जो है वो सैर व तफरीह या वॉक करने का जो है अहतमाम करते रहते हैं। तो बंदे का जो है वो वक्त अच्छा गुजर जाता है। बंदे की जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी जो सेहत है वो भी बरकरार रहती है। अच्छा, इसमें मैं एक देख रहा था कासिम अली शाह साहब का सुबह, वो कह रहे हैं कि इनडोर और आउटडोर जो दो माहौल हैं इनमें बड़ा फ़र्क है। इनडोर में आप एक कमरे में बंद हैं, सूरज की रोशनी नहीं आपको मिल रही, मतलब जो आम हवा है वो नहीं मिल रही। जो लोग इंडोर रहते हैं वो परेशानियों का या इधर उधर जो घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, तो वो परेशानी या मेंटल हेल्थ उनकी थोड़ी वीक होती है। वो टेंशनों का शिकार होंगे या किसी भी उनको कोई मसला है तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसे ही आप बाहर खुली फ़ज़ा में आते हैं जिसको आउटडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं, तो उसमें आप अल्लाह ताला की तरफ से ही माशाल्लाह आप रिलैक्स हो जाते हैं। और आपको ये जो सूरज है इसमें अपनी ही एक कुदरती तवानाई है, उसमें लेना चाहिए और बाहर बस हमारी आपसे करना चाहिए। रिक्वेस्ट ये है कि मौसम से डरें नहीं। मौसम बड़ा खूबसूरत है, इसको एंजॉय करें, घरों से बाहर निकलें और अपने बच्चों को साथ लेकर निकलें या ख़ुद निकलें या दोस्तों के साथ निकलें और एंजॉय करें।